नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर में आप सभी भैया बहनों का अभी आप कक्षा अष्टमी विषय हिंदी का 5वां पाठ निकालिए। इससे पहले हमने 5वें पाठ का प्रथम भाग पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठ क्रमांक 24। सभी भैया बहनों से निवेदन है कि पृष्ठ क्रमांक 24 निकालिए 5वां पाठ और तीसरे पैराग्राफ पर ध्यान दीजिए और ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। जैसा कि विदित है कि ये पाठ पूरा है वो पत्रों को लेकर लिखा गया है। प्राचीन समय में पत्रों की अहमियत हुआ करती थी और तत्कालीन समय में आधुनिकतम संचार साधन ने उसका स्थान ले लिया, लेकिन पत्र लिखने की एक शैली, एक कला के रूप में विकास होता जा रहा है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। यानी डाक व्यवस्था में सुधारात्मक प्रयास करने के लिए सरकार ने बेखूबी प्रयास किया है। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। यानी इस डाक विभाग ने पत्रों को अहमियत देते हुए स्कूली जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में सरकार ने कुछ विषय के रूप में डाक पत्रों को लेकर के कुछ लिखा भी है, ताकि भैया बहनों के माध्यम से इस संस्कृति का, इस पत्रों का प्रचार प्रसार हो सके। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ ने भी पत्रों को लेकर के काफ़ी प्रयास किए हैं। विश्व डाक संघ की ओर से और की तरफ और अलावा अन्य विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यानी विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था, ताकि पत्रों की जानकारी उन भैया बहनों को हो। ये सिलसिला मतलब प्रारंभ हुआ था 1972 में। तो ये गृह कार्य में आपको प्रश्न भी मिलने वाला है, तो रेखांकित कीजिए। विश्व डाक संघ की ओर से कौन सी प्रतियोगिता कितने वर्ष के बच्चों के लिए और कब प्रारंभ की गई। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अनेक कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। आवाजाही यानी आना जाना, पत्र का आना और जाना। इस प्रकार से महानगरों में तत्कालीन जो समय में बदलाव आया उसलिए कुछ परेशानियां भी हुई, यानी प्रभावित हुआ काम। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। आपको विदित है जहाँ पर दूरसंचार के साधन, मोबाइल मतलब दूरभाष वगैरह जहाँ पर काम नहीं करता है, संचार की तकनीकी वर्तमान की काम नहीं करती है, वहाँ पर आज भी पत्रों के द्वारा ही आवागमन ये संदेश का होता है। और जब ये प्राचीन समय में पत्रों का सिलसिला प्रारंभ हुआ था तो विशेष तौर से लिखने की शैली को हर कोई आदमी पढ़ करके बहुत ही आनंदित हुआ करता था। आपके पास भी मैंने पूर्व में कहा था कि आपको प्राचीन समय में लिखा हुआ किसी के दादाजी के, पिताजी के, परदादाजी हाथ से कोई पत्र लिखा हुआ है या कोई आया हुआ है, उसको निकालना और देखना कितना अच्छा लिखा हुआ है, उसकी भाषा देखना, उसकी सौंदर्यता देखना, आपको बहुत आनंद आएगा। इसके मुकाबले SMS से कोई आनंद नहीं आता है। और अपनी सेना पर डटे हुए सैनिक है, उनको कोई घर वाले समाचार भेजते तो पत्रों के माध्यम से भेजा करते थे, तो बहुत ही प्रसन्न हुआ करते थे। पत्रों की शैली, लिखावट देख करके, उसको सुन करके बहुत ही आनंद का वातावरण हो जाता था। आगे देखिए, ईमेल, फैक्स, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है। ये जो फैक्स है, ईमेल है, टेलीफोन, मोबाइल ने जो चिट्ठियों की प्रगति हो रही थी उत्तरोत्तर, उसको कुछ अवरुद्ध किया है। पर व्यापारिक, व्यापार धनिक एक प्रत्यय इसके अंदर, व्यापारिक, मानसिक, तामसिक, सामाजिक एक प्रत्यय युक्त शब्द है। व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएंगे तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र नहीं लिखा है।
आप प्राचीन की पीढ़ी में जाएंगे तो ऐसा कोई आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने पत्र नहीं लिखा हो। वर्तमान के युग में जो युवा पीढ़ी है उसको पता नहीं है पत्र कैसे लिखते हैं, पत्र कैसा होता है शायद। तो आपको एक बार पोस्ट ऑफिस का दर्शन करना होगा, वहाँ पर जाना होगा, वहाँ जा कर के संबंधित अधिकारी से वहाँ पर मांग करके उसका दर्शन कीजिए, या विद्यालय के माध्यम से आप वहाँ पर इस पोस्ट ऑफिस का दर्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से क्या क्या कार्य होते हैं, पत्रों की कितनी अहमियत है और कैसे कैसे पत्र हुआ करते हैं। या न लिखाया हो या पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार न किया हो। सब इंतज़ार किया करते हैं, 15-20 दिन, 6 महीने, साल भर को समाचार नहीं पहुँचे, इंतज़ार करते हैं कि मेरे अमुक व्यक्ति का, अमुक रिश्तेदार का पत्र आएगा, उसके माध्यम से समाचार मिलेगा। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से उत्सुक जनता प्रत्यय से इंतज़ार करते थे, विशेष तौर से सैनिक बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते थे पत्रों का, अपने घर वालों का संदेश सुनने के लिए, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। उदाहरण एक दौर था, इन समय था जब लोग पत्रों का महीनों तक इंतज़ार किया करते थे, पर अब वह बात नहीं रही। क्यों नहीं रही? सोचिए, क्योंकि आधुनिकतम संचार के साधन मोबाइल वगैरह ने उसका स्थान ले लिया। इसलिए परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो साधन होता है, परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। ये नए नए साधन आ गए, इसलिए दूरियां कम हो गई है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, इन पत्रों के माध्यम से हुआ करता था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। केवल पत्र नहीं, अनेक प्रकार। आज तो हम प्रत्यक्ष रूप से जिस से आप ये पढ़ाई कर रहे हैं मोबाइल के द्वारा, उसमें आपको सामने वीडियो कॉल भी संबंधित व्यक्ति का चेहरा आता है और क्या काम कर रहा है वो भी आपको तत्कालीन समय प्रत्येक उसी समय दिखाई देता है। तो आधुनिकतम संचार साधन बहुत ही उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। तो पत्रों का जो इतिहास है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम सबको विचार करना होगा और प्राचीन समय में तह में जा कर के पत्रों का संचय करके जहाँ पर भी आपको मिलता है उसको देखना, और कितना आनंद आएगा आपको। इसका बहुत, इस पाठ के माध्यम से यही संदेश मिलता है कि प्राचीनतम समय में और अभी कुछ समय में कम प्रचलन में है, उस पत्रों का ज़रूर आप नमूना देखिए, वो कैसा लिखा करते थे, कैसे समाचार का आदान प्रदान हुआ करता था। तो अभी आप गृह कार्य के रूप में PDF भेजेंगे, उसका काम पूरा करना है और पाठ को बार बार पढ़ते रहना है। आपको विदित है कि कक्षा अष्टमी की जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है, इसलिए अच्छी तरह से भैया बहन बैठ कर के अभी पर्याप्त समय मिल रहा है आप सबको, तो मेहनत करिए। अच्छे अंक अर्जित करने के लिए अभी से मेहनत में लग जाना। इसी के साथ धन्यवाद।